गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास फिफ्थ में माय बुक ऑफ इंग्लिश में हम लेसन 9 डू योर बेस्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। उम्मीद करती हूँ वर्ड मीनिंग आपने लिखकर याद भी कर लिए होंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर। कंप्रीहेंशन में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसमें पहला प्रश्न है व्हाट इज़ द वाइजेस्ट वे अकॉर्डिंग टू द पोइट। सबसे बुद्धिमत्ता वाला रास्ता कौन सा है। तो चलिए इनके उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। द वाइजेस्ट वे अकॉर्डिंग टू द पोइट इज टू डू आवर बेस्ट एवरी डे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से हमने क्वेश्चन से ही शुरू किया है। द वाइजेस्ट वे अकॉर्डिंग टू द पोइट, इतना लिखने के बाद देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही लिखने के बाद ये वाला इज़ है, ये यहाँ पर आ गया है। और बाकी का जो हमारा ये वाला पार्ट है ये हमारा उत्तर है। और ये हमें याद करना है, टू डू आवर बेस्ट एवरी डे, अपना सर्वश्रेष्ठ करना ही वाइजेस्ट वे है, बुद्धिमत्ता का काम है। तो इसको कैसे याद करेंगे। द वाइजेस्ट वे अकॉर्डिंग टू द पोइट इज टू डू आवर बेस्ट एवरी डे। है ना, बिल्कुल आसान आसान है, आराम से याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द गोल्डन रूल। सुनहरा नियम क्या है। तो सुनहरा नियम क्या है। डूइंग आवर वर्क विद राइट गुडविल इज़ द गोल्डन रूल। यहाँ पर हम देखेंगे कि इज़ द गोल्डन रूल, इज़ द गोल्डन रूल हमने क्वेश्चन में से लिया है। और बाकी का जो बचता है वो हिस्सा हमारा आंसर है जो हमें याद करना है। डूइंग आवर वर्क, अपना काम करना, विद राइट गुडविल, सही इच्छा या सद्भाव के साथ, सद्भाव के साथ अपना काम करना ही सुनहरा नियम है। तो कैसे याद करेंगे, इतना याद करेंगे हम। डूइंग आवर वर्क विद राइट गुडविल इज द गोल्डन रूल। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हु विल ग्रो बेटर इन लाइफ। यहाँ पर ग्रो का मतलब है विकसित होना। किसका ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा विकास होगा इन लाइफ, जीवन में, जीवन में किसका अधिक अच्छा विकास होगा। तो इसका आंसर लिखना है हमें। अकॉर्डिंग टू द पोइट ही हु डज हिज बेस्ट विल ग्रो बेटर इन लाइफ। तो ये हमारा जो ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया गया है ये हमें याद करना है। और बाकी का हमने कहाँ से लिया है, क्वेश्चन में से, विल ग्रो बेटर इन लाइफ। ये देखिए इतना पार्ट। तो चलिए याद करते हैं इसको। कैसे याद करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार, कवि के अनुसार, ही वह, हु डज हिज बेस्ट जो अपना सर्वश्रेष्ठ करता है, विल ग्रो बेटर इन लाइफ जीवन में बेहतर विकसित होता है, अच्छा विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट एडवाइस डज द पोइट गिव। कवि क्या सलाह देता है। तो कवि क्या सलाह देता है, यहाँ से हम लिखेंगे द पोइट गिव्स द एडवाइस या द पोइट एडवाइसिस। यहाँ पर हम देखेंगे कि एडवाइस की यहाँ पर स्पेलिंग चेंज हो गई है। ADVICE एडवाइस क्वेश्चन में है और ADVISES एडवाइसिस आंसर में है। यहाँ पर दोनों एडवाइस का अलग अलग मतलब होता है। क्वेश्चन में जो एडवाइस है उसका मतलब होता है सलाह, और आंसर में जो एडवाइस है उसका मतलब होता है सलाह देना या सलाह लेना। तो यहाँ पर सलाह देना, द पोइट एडवाइजेस दैट, कवि सलाह देता है कि वी शुड डू आवर जॉब
ब्रेवली टू गेट बेटर रिजल्ट्स टुमारो। यहाँ पर हमें पूरा आंसर याद करना है। शुरू में हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, द पोइट गिव्स द एडवाइस, ऐसे भी लिख सकते हैं, या द पोइट एडवाइसेस, ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट वी शुड डू आवर जॉब ब्रेवली, हमें अपना काम साहसपूर्ण करना चाहिए। टू गेट बेटर रिजल्ट्स टुमारो, आने वाले कल में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने पार्ट 9 लेसन 9 डू योर बेस्ट के क्वेश्चन आंसर याद किए हैं समझते हुए। तो आप इनको रटिए मत, बिल्कुल आराम से समझते हुए अच्छे से याद करें और फिर अपनी कॉपी में सिर्फ क्वेश्चंस लिखें और आंसर्स याद करके अपने आप से लिखने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे।